इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस समय भी भारत के नंबर 1 में फ्रेट लोडिंग डिवीज़न है और कोल लोडिंग में हम लोग इंडिया में नंबर 1 स्थान रखते हैं, जो कि पिछले जब से करीब करीब 3 साल हो गए। 3 साल से हम लोग नंबर 1 में लगातार बने हुए हैं। अच्छा ये तो बात बताओ, वो तो ना इसका काम है रेलवे की उपलब्धि का सेटलमेंट इज बेसिकली ऐसी चीज जो अनप्लान्ड माइनिंग हुई है, अनरेगुलेटेड माइनिंग हुई है और उसके बाद अंदर फिलिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो उसके कारण जब अर्थ बैठती है तो एक स्वेल फैक्टर आता है। जितना भी जमीन बैठता है उसका 33% से ज़्यादा है, तो 10 मीटर के ऊपर है तो 3 मीटर का जो गैप है वो फिल कर देगा। उससे ज़्यादा गैप हुआ तो जमीन ऊपर से जमीन खींच लेगा, तो वो गोप फॉर्मेशन एक्सपोज हो गया ना, एयर से एक्सपोज हो गया, कोयला एक्सपोज हो गया। तो जो जब पिलर फॉर्मेशन करके जब कोयला निकालते हैं तो बीच में पिलर छोड़ते हैं, तो वो जब जलता है। तो वो क्या आने वाले समय में हमारा रेलवे ट्रैक सेफ है, रेलवे ट्रैक सेफ है। रेलवे ट्रैक को सेफ रखने का जो प्रोसीजर है वो हमें फॉलो कर रहे हैं। पिछले दिनों कई साउथ इंडिया के लिए सीकेपी से करीब 10 मिलियन टन और बिलासपुर से लास्ट ईयर की तुलना में ये हमारा अधीन रहा है रिटर्निंग, जो कि बिलासपुर कोटा और सीकेपी से इनकमिंग वॉइस जो इस साल इस महीने का जो जून के महीने का अचीवमेंट लेते हैं, तो हम लोगों ने जून के महीने में करीब करीब 16.40 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के 14.84 मिलियन टन से करीब करीब 10% ज़्यादा है। और क्यूमुलेटिव में हम लोगों ने अभी तक जो लोडिंग करी है वो करीब 48.71 मिलियन टन किया है, जो कि इसी अवधि के पिछले साल के से करीब करीब 6% ज़्यादा है। ये अचीवमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस समय भी भारत के नंबर 1 में फ्रेट लोडिंग डिवीज़न है और कोल लोडिंग में हम लोग इंडिया में नंबर 1 स्थान रखते हैं, जो कि पिछले जब से करीब करीब 3 साल हो गए। 3 साल से हम लोग नंबर 1 में लगातार बने हुए हैं। तो एक ही अचीवमेंट आप लोग से शेयर करना था। साथ ही साथ अर्निंग के फ्रंट में भी हम जो इस पीरियड में रहा है, अर्निंग में हम लोग का जो फ्रेट का जो टोटल अर्निंग रहा है वो करीब 2197 करोड़ रहा है, करीब करीब 2200 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि से करीब करीब 10% ज़्यादा है। और सिमिलरली जो क्यूमुलेटिव अर्निंग है वो 6450 करोड़ रही है, जो कि इसी पीरियड के अर्निंग से करीब करीब 5% ज़्यादा है। तो फ्रेट और अर्निंग के मामले में भारत में नंबर 1 पे इंडियन रेलवे में हम लोग धनबाद डिवीजन ने अपना स्थान मेंटेन किया है। साथ ही 3 चीज़ों के बारे में आपसे इंटरेक्शन हुआ। दैट इज़ एक तो फायर प्रोटेक्शन के लिए रेलवे ने क्या क्या किया है, FDSS एंड FSDS, ये 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं AC कोचेज़ में एज वेल एज पेंट्री कार एंड पावर कार में, ताकि आग लगने की संभावनाओं में इमीडिएट कार्रवाई हो सके और आग ना लगे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर मेंटेनेंस, जिसमें हम लोग आग के सभी संभावित स्रोतों को ख़त्म करते हैं। साथ ही एक बाउंड्री वॉल के बारे में आप लोगों से एक इंटरेक्शन हुआ कि बाउंड्री वॉल में आप लोग के मामले से माध्यम से अपील की गई कि बाउंड्री वॉल की जो इंटीग्रिटी है उसको लोग पब्लिक रिस्पेक्ट करें और बाउंड्री वॉल को ब्रीच ना करें, क्योंकि उसमें से न केवल आदमी बल्कि एनिमल भी आते हैं और जिससे CRO होने की संभावना बढ़ती है और जो भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी योजना 160 kmph की वो अफेक्ट होती है, क्योंकि 160 kmph में CRO होने की अवधि में काफ़ी कुछ बड़ा खतरा होता है और जान माल की हानि हो जाती है।